ये जो टॉपिक है ये मुझे काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया कि सर प्लीज़ आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करिए और हमें बताइए कि जैगरी के बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया हर बार, कि लोग न्यूट्रिशन को प्रॉपर्ली स्टडी नहीं करते और वो चीज़ों को ओवर हाइप कर देते हैं। तो अगर किसी फूड के बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली हमें बताने चाहिए और उसको समझाना चाहिए लोगों को, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पागलों की तरह कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो हेल्दी है। मैंने बहुत बार एक स्टेटमेंट बोली है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि टू मच ऑफ हेल्दी इज ऑल्सो अनहेल्दी। अगर कोई चीज हेल्दी है उसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो फिर अनहेल्दी है। यही चीज ट्रू है अगर हम जैगरी की बात करें, जो एक वंडरफुल स्वीटनर है, कोई डाउट ही नहीं। लेकिन उसमें जब इश्यूज आते हैं जब आप उसे एक्सेस में लेते हैं तो क्या है, मैं पूरा आपको समझाता हूं जैगरी में होता क्या है, हम शुगर के कंपैरिजन में उसे कैसे कंपेयर करते हैं और बाकी स्वीटनर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बताना चाहूंगा इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है जिसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइए उस पर क्लिक करिए, वो जो मेरा ब्लॉग या आर्टिकल है आप उसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, जिससे वीडियो से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी। रिसर्च में दिखाया गया कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। शुगर केन, शुगर बीट्स, सोरगम, जैगरी, रिफाइंड शुगर और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शुगर इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होती है। ऑफ कोर्स इसमें से शुगर केन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स जो शुगर केन होता है वो जनरली शुगर के लिए ही उसे कल्टिवेट किया जाता है प्राइमरीली, बिकॉज वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग जो यील्ड है। बट उसके अलावा उसमें से और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल जैगरी, ब्राउन शुगर, मोलासेस और ऑफ कोर्स टेबल शुगर और ऐसे बहुत सारे और भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो शुगर केन जब हम उसे प्रोसेस करते हैं तो उससे निकलते हैं। जब हम रिफाइंड शुगर की बात करते हैं, जो आप टेबल शुगर आप खाते हैं, सफेद चीनी जिसे हम कहते हैं, उसमें और जैगरी में या किसी और शुगर में डिफरेंस कहां आता है? सिर्फ एक चीज में डिफरेंस आता है, वो आता है न्यूट्रिएंट कंटेंट। यानी अगर हम जैसे 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम हमने गुड़ लिया और 10 ग्राम साथ में हमने चीनी ली और साथ में हमने कोई और डिफरेंट सोर्सेज लिए जो शुगर केन से निकल रहे हैं, उनमें डिफरेंस कैलोरीज में नहीं आएगा क्योंकि वो सारी सिर्फ 4 कैलोरी पर ग्राम है, कोई भी खाएं आप। डिफरेंस कहां आएगा कि कुछ सोर्सेज जो होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट, मिनरल कंटेंट वगैरह ज्यादा होता है। जो आपके रिफाइंड शुगर होती है इसमें कोई न्यूट्रिशन रह नहीं जाता, ये सिर्फ 4 कैलोरी होती है, इसे हम एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी और नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर प्योर कैलोरीज। सिर्फ प्योर चीनी होती है, इसमें कोई मिनरल्स और सपोर्टिव विटामिन मिनरल्स वगैरह कुछ भी नहीं होता। 1930 तक ऑलमोस्ट 2/3 जो प्रोडक्शन थी वो गुड़ बनाने में ही यूज होती थी, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो जो शुगर की, रिफाइंड शुगर की डिमांड थी वो बढ़ने लगी और आज के केस में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो रिफाइंड शुगर की होती है जब हम शुगर केन से उसकी प्रोडक्शन की और उसकी एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। मैं इसमें जैगरी की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और उसकी बाकी प्रोसेसिंग की बात नहीं करूंगा, उसकी डिटेल मैंने इससे रिलेटेड आर्टिकल में दी हुई, आप पढ़ सकते हैं। हम फोकस करेंगे प्राइमरली उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर। तो अगर आप जैगरी की प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके अंदर देखें तो उसके अंदर मल्टीपल तरह के मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, स्पेशली आयरन उसमें बहुत अच्छा होता है, जिससे जो एनेमिक लोग होते हैं उनको जैगरी रिकमेंड करी जाती है, गुड़ रिकमेंड करा जाता है। ऑन द अदर हैंड जो शुगर केन होता है उसके अंदर अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा वो शुगर केन जूस के ऊपर लेकर आऊंगा, तब आपको पता लगेगा शुगर केन जूस भी बहुत अमेजिंग चीज होती है, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी होती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने बहुत बार ना अपनी वीडियोस में एक चीज समझाई है, स्पेशली यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा समझाई है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, चाहे वो आप आयुर्वेद में पढ़ें या कहीं और पढ़ें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही है या वो कंप्लीट चीज है। एक जो बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर होती है कि पुरानी है इसका मतलब सही है। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं कि उसमें इंफॉर्मेशन जो सारी दी हुई है वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है या वो बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय में कुछ बहुत लिमिटेशंस थी। तो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बताई जाती हैं कि आयुर्वेद में ये चीज लिखी हुई है कि भाई ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए काम आता है, आर्थराइटिस के लिए काम आता है, लेकिन रिसर्च स्टडी जब इवेंचुअली करी गई तो बेनिफिट जो देखे गए वो ऐसे नहीं थे। और फिर आयुर्वेदिक स्टडीज ने भी ये प्रूव किया कि नहीं भाई, आयुर्वेद में जो चीज उस जमाने में लिखी गई थी उनमें से हर चीज सही नहीं है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे गुड़ का आयुर्वेद में और बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत यूज होता है और ये बहुत अमेजिंग चीज में कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जब हम सफेद चीनी और गुड़ को कंपेयर करते हैं, जो जनरल कंपैरिजन लोग करते हैं, तो कैलोरीज सेम है। तो अगर आप गुड़ भी खाना चाहते हैं सफेद चीनी की जगह 100% खाइए, हटा दीजिए सफेद चीनी, बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मिनरल कंटेंट ज्यादा है। लेकिन क्वांटिटी फिर भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आपने चीनी हटा दी कि मैं चीनी नहीं खाऊंगा, रिफाइंड चीनी, फाइन, आपने गुड़ पे शिफ्ट कर लिया, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन खाना आपको गुड़ उतना ही है जितनी आप चीनी खा रहे थे। अगर आप थोड़ी चीनी खाते, लेट्स से चाय में 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच खा रहे थे, काफी इतना लिमिट रख रहे थे, उतना ही गुड़ लेना है।
ऐसा नहीं है कि आपने चीनी हटा दी तो गुड़ आधा किलो खाने लग गए क्योंकि गुड़ हेल्दी है। दिस इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। ये आपको कोई नहीं समझाता है। क्वांटिटी आपको कंट्रोल करनी है क्योंकि अल्टीमेटली वो भी चीनी ही है, सिर्फ उसमें मिनरल एडेड है, इससे उसकी कैलोरी कंटेंट में फर्क नहीं आ रहा है। वो स्टिल स्वीटनर है, वो वैसे ही आपके ब्लड शुगर को राइज करेगा। डायबिटिक्स के लिए वो उतना ही इफेक्ट हार्मफुल होगा अगर वो एक्सेस में लेंगे तो, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहीं ये थोड़ी लिखा हुआ है कि गुड़ खाइए लेकिन जितना खाना है आपका मन करिए उतना खाइए। ये तो फिर आप गलती कर रहे हैं। तो वो भी एक चीनी का दूसरा भी समझ लीजिए कि उसका एक बाय प्रोडक्ट है जिसमें मिनरल ज्यादा है, थोड़ा हेल्दी है, लेकिन क्वांटिटी आपको फिर भी थोड़ी ही लेनी है। अब क्या होता है कि अब जैसे मैंने बताया है किसी भी चीज का ना जो प्रॉपर स्टडीज होती हैं वो करी जा चुकी हैं, उनके पीछे प्रॉपर प्रूफ है, एविडेंस है, और वो प्रूफ सिर्फ साइंस में नहीं है, मॉडर्न साइंस में नहीं है, आयुर्वेद में भी। तो उसको ओवर हाइप मत करो, क्योंकि काफी जगह क्या लिखा हुआ है कि भाई गुड़ जो है वो बहुत ज्यादा क्लींजिंग एजेंट है, आपके लंग्स को, स्टमक को, इंटेस्टाइन्स को, ईसोफेगस को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये क्लीन करता है। लेकिन इस ये जो लाइंस है ना, इनके ऊपर एक भी एविडेंस नहीं, कोई, ये सिर्फ बोली हुई बातें हैं या बिलीफ हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। जब इन पे टेस्ट हुआ, इनमें कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आया है। अगर आपको कोई भी एस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई भी लंग डिसऑर्डर है या और कोई इशू है, तो गुड़ लेने से वो ठीक नहीं होगी। गुड़ आप वैसे खा सकते हैं, अगर आपको एस्थमा है गुड़ खाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सोच के मत खाइए कि वो खाने से आपका एस्थमा ठीक हो जाएगा या किसी और चीज में फर्क आएगा, कुछ नहीं आएगा। हमारे घरों में आप देखेंगे ट्रेडिशनली ना काफी सारे हर्ब्स वगैरह के साथ, प्लांट्स वगैरह के साथ गुड़ को मिलाया जाता है, जैसे अदरक के साथ या तुलसी के साथ या काली मिर्च के साथ, और बहुत सारे कंकॉक्शन है, हजारों हैं, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन इतना रिच है कि आप किसी भी घर में जाएंगे, किसी भी कल्चर में जाएंगे, पता नहीं कितने नुस्खे हैं, अमेजिंग। और वो क्यों है? क्योंकि जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ऑफकोर्स उसके मिनरल्स और उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्लस जो आप लेट्स से जिंजर ले रहे हैं, तुलसी ले रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं, उनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, तो वो कंबाइन होकर आपको बहुत बेनिफिट देती। लेकिन अब आप मुझे फिर बताइए, लेट्स से आपने देखा होगा गला खराब होता है, कई बार कुछ होता है, तो मम्मी जो है वो शहद के साथ या गुड़ के साथ जिंजर आपको देती है, यानी अदरक देती है। अब वो कितना देती है? आधा ग्लास, पूरा ग्लास भर के, एक चम्मच। क्वांटिटी कंट्रोल होती है ना। तो मतलब आयुर्वेद में भी ये थोड़ी बोला हुआ है कि भैया गला खराब है तो आधा किलो गुड़ खा जाओ और 4 अदरक खा जाओ, ये थोड़ी बोला होता है। तो क्वांटिटी फिर भी कंट्रोल करनी है, थोड़ी ही लेनी है, ये समझ के देखना कि वो है शुगर ही। एक मिथ है जो मैं क्लियर करूंगा, जैसे मैंने बताया काफी जगहों पे लिखा हुआ है, गलत है, कि जो आपका एयर फ्लो है उसे इंक्रीज करता है, जो आपकी एयर पैसेज है गुड़ ओपन अप करता है, जिससे लंग्स में ब्लड जो एयर फ्लो है वो इंक्रीज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई भी जागरी में प्रॉपर्टी नहीं। और जैसे मैंने बताया, जब आप गुड़ की बात करते हैं, जागरी की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया मिनरल कंटेंट 100% होता है, लेकिन कोई मिनरल्स इतने हाई नहीं है क्योंकि क्वांटिटी भी आप कम ले रहे हैं। अगर आपको उतनी अमाउंट में मिनरल खाने हैं जितनी आपकी बॉडी की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, तो फिर जितना गुड़ आपको चाहिए वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इतना गुड़ खाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी बॉडी में? ऑफ कोर्स शुगर लेवल शूट अप करेगा, क्योंकि है तो चीनी ही। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल सामने कैलकुलेटेड एग्जांपल समझाता हूं। अगर हम 100 ग्राम गुड़ लेते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेट जो आयरन होता है, जब बोला जाता है ना कि आयरन में बहुत रिच है, तो कितना आयरन होता है 100 ग्राम में? अप्रोक्सीमेटली 11 mg। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हम 11 mg मिलीग्राम लेके चल रहे हैं। 11 mg होगी जो आपकी पूरे दिन की जो आरडीए वैल्यू, यानी आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आपको पूरे दिन में आयरन चाहिए, ये 11 mg उसका 60% है। 60%। तो अगर आप 100 ग्राम गुड़ खाएंगे तो आपको पूरे दिन का 60% आयरन की अमाउंट मिलेगा। और 100 ग्राम गुड़ कितना हुआ? ऑलमोस्ट आधा कप। अब इतना गुड़ खाएंगे, एक तो आयरन सिर्फ 60%, जिसके और बहुत रिच सोर्सेज हैं। कोई गुड़ उसका मेजर सोर्स नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत आयरन ज्यादा है, लेकिन आयरन अगर आप डेफिशिएंट हैं तो उसके मेजर सोर्सेज डिफरेंट होते हैं। तो इतना गुड़ खाएंगे तो क्या होगा, आपको भी पता है। अब अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप लेट्स से गुड़ खा रहे हैं, तो आपको उतने आयरन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में गुड़ खाना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि है तो चीनी। और आयरन के वैसे जो रिचेस्ट सोर्सेज हैं वो कौन से हैं? जो ऑर्गन मीट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लिवर, किडनी वगैरह। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो स्पिनच, टोफू, डार्क चॉकलेट, पंपकिन सीड्स और ऐसे और भी सोर्सेज हैं जो आयरन में बहुत रिच होते हैं, गुड़ से बहुत ज्यादा रिच होते हैं। तो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले आपका डॉक्टर आपको एक बेसिक सप्लीमेंट देगा ताकि वो डेफिशिएंसी जल्दी पूरी हो। उसके साथ फिर वो आपको आयरन रिच फूड्स का इंटेक बढ़ाएंगे, जिसमें गुड़ एक्चुअली में कोई मेजर सोर्स में नहीं आता है। गुड़ का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इसका जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू शुगर, यानी ये ब्लड शुगर में एकदम स्पाइक नहीं लाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 70% सुक्रोज होता है, 10% इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, 5% के करीब इसमें अप्रॉक्सीमेटली मिनरल्स होते हैं और बाकी कुछ मॉइस्चर वगैरह होता है। तो ये जो है ये
चीनी से एनी टाइम बेटर है, मिनरल कंटेंट में भी, ब्लड शुगर स्पाइक में भी ये थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन स्टिल ये कोई डायबिटिक्स के लिए बहुत सेफ नहीं है। अगर आप डायबिटिक है, आप गुड़ ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्वांटिटी कंट्रोल करनी, और ये नॉर्मल लोगों के लिए भी सेम एडवाइस, क्योंकि जो रिफाइंड शुगर होता है, जैसे ये 70% सुक्रोस है, रिफाइंड शुगर इज ऑलमोस्ट 99% प्लस सुक्रोस, और कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ नहीं। और गुड़ एक इतना अमेजिंग फूड है। ऑफकोर्स आपको शुगर की तरह रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया क्वांटिटी कंट्रोल ही करनी पड़ेगी। रिप्लेसमेंट का मतलब क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, और इसके बहुत सारे अमेजिंग यूजेस हैं जो डिफरेंट कल्चर्स में ब्यूटीफुल तरीके से होते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने जो नीचे आर्टिकल है, ब्लॉग है, उसमें दिया हुआ है, वो पढ़िए, बहुत अमेजिंग रीड है, आप उस आर्टिकल को पढ़िए और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आई होप जब आप गुड़ की बात करते हैं, जैगरी की बात करते हैं, उसके रियल बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे उसे ओवर हाइप करा जाता है, कैसे आप उसे 100% रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं चीनी की जगह, बिल्कुल, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल करनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिए, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी, रादर दैन उसको ओवर हाइप करने के वो ये क्योर कर देगा, वो क्योर कर देगा, ऐसा नहीं होता, राइट। और इसके ऊपर जो पूरा डिटेल्ड आर्टिकल है, वेरी एक्सटेंसिव वन, वो सारा मैंने वेबसाइट पे दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसमें पढ़िए, तो जो जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ उसके पीछे एविडेंस क्या है, रिसर्च क्या है, वो सारी स्टडीज़ के लिंक भी वहाँ दिए हुए हैं। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।